अब रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। तो बता दें आपको कि ये जो अगली खबर है और देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में अब जल्द ही समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने जा रही है। विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। सीएम धामी ने कहा कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले, इसके लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। ऐसे में अब समिति के फाइनल नियमावली का ड्राफ्ट सौंपने के बाद पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू हो जाएगा। तो बता दें कि आपको लगातार यहां पर यूसीसी को लागू करने के लिए तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही थी। अब आखिरकार समिति ने ड्राफ्ट भी सौंप दिया है मुख्यमंत्री धामी को। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब उत्तराखंड दिवस होता है यानी कि 9 नवंबर, तब ये यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जिनको तैयार किया जा रहा था, अब ये ड्राफ्ट मुख्यमंत्री धामी के हाथ में। 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है, मुझे दे दी है उन्होंने, सरकार को मिल गई है। और इस नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह है एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उल्लेखित हैं इसमें। और जल्दी ही हम इसमें मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय करेंगे कि हमारी क्या तिथि होगी और इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमें हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि एक बड़ा काम है और सीधे सीधे हजारों लोग इस काम को क्रियान्वित करने में आगे काम करेंगे और वो हम जल्दी निर्णय लेंगे। और ये सब हम जो जनसामान्य है उनको तमाम कामों के लिए, जो आज अनेक दफ्तरों में जाना पड़ता है, उनको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। और हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। कोई किसी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी समुदाय का होगा, और उसके लिए हमको देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव और ये संकल्प हमारी पार्टी का प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार सबसे पहला निर्णय समान नागरिक संहिता को राज्य के अंदर लागू करने और विधेयक के रूप में लाने के लिए हम पहला निर्णय लेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं आभारी हूं। अगर मुझसे बार बार अनेक स्थानों पर मैं जाता हूं तो वहां मुझे सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप इसका श्रेय किसको देते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को है, क्योंकि उन्होंने हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और एक मिथक भी उत्तराखंड राज्य के अंदर जो बना हुआ था, उस मिथक को भी तोड़ने का काम देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के मामले में धामी सरकार 2 कदम और आगे बढ़ गई है। यूसीसी के लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाने वाली कमेटी थी, उन्होंने अपना एक फाइनल दस्तावेज बना करके अपनी सिफारिशें आज सरकार को सौंप दी हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक छोटा सा कार्यक्रम सचिवालय में आयोजित किया था और रूल रेगुलेशन कमेटी के अध्यक्ष और उनके सदस्य आज उसमें शामिल हुए। एक बैठक थी गृह विभाग की और मुख्यमंत्री को वो दस्तावेज सौंपने के बाद कि रूल और रेगुलेशन कैसे होने चाहिए, यानी यूसीसी को लागू करने की जो क्रियान्वयन वाला पार्ट है वो किस तरह का होना चाहिए, वो पूरी रिपोर्ट सिफारिशों की सौंप दी है। 400 पन्नों की रिपोर्ट में बहुत विस्तार से यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है। अब उसके विधिक परीक्षण के बाद, उस दस्तावेज के विधिक परीक्षण के बाद फिर इसको विधेयक के रूप में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसको रूल रेगुलेशन को पास कराने के लिए
विधानसभा के सत्र में टेबल्ड किया जाएगा। उसके बाद उसको बहुमत से पारित करने के बाद जब वो पारित हो जाएगा तब यूसीसी लागू होने की एक डेट लागू कर दी जाएगी, एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसमें बहुत क्लियर बात यह है कि यूसीसी कानून और रूल और रेगुलेशन जो होते हैं उनके दोनों में फ़र्क क्या है। यूसीसी एक कानून है और यूसीसी में ये बताया गया है ऐसा करने पर ऐसा होगा या ऐसा करने पर वैसा होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो रूल और रेगुलेशन बताते हैं। यानी रूल और रेगुलेशन किसी कानून को सपोर्ट करने के लिए, उसके क्रियान्वयन में उसको समर्थन करने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट था रूल रेगुलेशन के निर्माण का, ये आज पूरा हो चुका है। अब विधिक परीक्षण शुरू हो जाएगा और उसके बाद बहुत जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पिछले दिनों कह चुके हैं राज्य के स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को वो यहाँ पर यूसीसी लागू कर सकते हैं। यूसीसी आपको याद होगा तकरीबन 1 साल पहले स्पेशल सेशन विधानसभा का बुलाकर उस कानून को पारित कराया गया था। उसको राष्ट्रपति के बाद राजभवन मंजूरी दे चुका है। अब उसमें केवल इतना बचा है कि वो कौन सी तारीख को लागू होना है, मात्र इसी बात का नोटिफिकेशन होना है। तो रेगुलेशंस, रूल और रेगुलेशन जो बने हैं इनका विधिक परीक्षण होने के बाद जब विधानसभा से पारित हो जाएंगे या ऑर्डिनेंस के जरिए इनको जारी कर दिया जाएगा, उसी दिन ये कानून इस राज्य में लागू हो जाएगा और उस दिन ये राज्य आज़ाद भारत का एक पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जेल से फरार कैदियों का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही इन्होंने कैदियों